तेरे ख्याल के पहलू से उठकर जब देखा, महक रहा था 400 तेरा गम। एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस लाइव में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, जितनी शिद्दत से आप हमें मिस करते हैं, हमें याद करते हैं, हम भी उतना ही आपको मिस करते हैं और उतना ही याद करते हैं। यादों की अगर बात की जाए तो आपसे मुलाकात करने की वजह से उसकी जल्दी में, उसके तसव्वुर में रातें बड़ी मुश्किल से कटती हैं। तेरी यादों का लश्कर रात भर सोने नहीं देता, तेरी यादों का लश्कर रात भर सोने नहीं देता, गजब का बोझ पलकों पर लिए हर सुबह आती है। एक बार फिर आपकी खिदमत में लेकर आया है आपका मेजबान नईम, दिल की कलम से आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, आज बात उन लोगों की करना चाहेंगे जिन्हें कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं। आपने कभी सोचा है अगर कोई आपको नजरअंदाज करे तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन बहुत बुरा लगेगा। हम हरगिज नहीं चाहेंगे कोई हमें नेग्लेक्ट करे, नजरअंदाज करे। और ऐसे ही वो लोग हैं जिनको आजकल हम नजरअंदाज करते हैं। और मालूम है कौन है ये वो लोग जिनकी वजह से आज हम इतने बड़े हुए हैं, किसी काबिल बने हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, यानी हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन। बुजुर्गों को हमने वक्त देना छोड़ दिया और बहाना मसरूफ जिंदगी का, मसरूफ और तेज रफ्तार जिंदगी का बहाना बनाकर हम अपने बुजुर्गों को नजरअंदाज करते हैं, उनको बिल्कुल वक्त नहीं देते। तो मैं आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि अपने बुजुर्गों को वक्त देना चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि ये बुजुर्ग हमारे साहिबान हैं और इनके तजर्बात, इनके मशवरों से हमें फायदा उठाना चाहिए। शेख सादी ने क्या खूब बात कही है कि बूढ़ों की अक्ल और जवानों की ताकत बड़े बड़े किले फतह कर सकती है। बहुत मामूली सी बातें हैं दोस्तों, जिन पर अमल पैरा होकर हम अपने बुजुर्गों की कुर्बत हासिल कर सकते हैं, उनकी दुआएं हासिल कर सकते हैं। और बुजुर्गों की दुआओं में कितना असर होता है ये आप और हम बखूबी जानते हैं। बस छोटी छोटी बातें कीजिए, उनकी दिलजोई कीजिए, उनको वक्त दीजिए, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए ताकि उनको ये एहसास हो कि हमारी जिंदगी में उनकी क्या अहमियत है। कभी वक्त मिले तो उनको घुमाने ले जाएं, सैर कराएं, अगर वो इस काबिल हैं आपके साथ जा सकते हैं, वरना घर पर बैठकर ही उनसे बात कीजिए। जब उनको नजरअंदाज किया जाता है तो वो अपनी बात कहना बंद कर देते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि छोटी छोटी बीमारियों को वो बुढ़ापे की बीमारियां समझकर उससे नजरअंदाज वो खुद भी हो जाते हैं और नौजवानों से कभी नहीं कहते, अपनी औलाद से कभी नहीं कहते कि मुझे ये परेशानी है। लेकिन दोस्तों, उनकी सेहत का ख्याल रखना भी तो हमारा फर्ज है। उनकी सेहत का ख्याल रखें ताकि बुढ़ापे में वो परेशानियां और ज्यादा ना बढ़ें। मिसाल के तौर पे कोई एक यादगार दिन उनका आप उसको मना सकते हैं, चाहे वो उनका यौम पैदाइश हो या फिर शादी की सालगिरह हो या कोई और कामयाबी का दिन हो। उनको कोई छोटा मोटा तोहफा दे सकते हैं, यहां तक कि अगर एक फूल भी आप देंगे तो उससे भी वो खुश हो जाएंगे। कहने का मकसद यही है दोस्तों, सेहतमंद समाज के लिए बुजुर्गों का तजुर्बा और उनकी सोच बहुत जरूरी है। इसके बगैर एक सेहतमंद समाज का तस्वुर भी हम नहीं कर सकते। ये बुजुर्ग हमारे साहिबान हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा। और दोस्तों, आजकल तो एक रिवाज और भी हो गया है ओल्ड एज होम का। हम ये करते हैं कि अपने बुजुर्गों को घर की उन चीजों में शुमार करने लगे हैं जिनको हम कभी स्टोर में रख देते हैं। वो या तो कभी काम नहीं आती या फिर कभी कभी उनकी जरूरत पड़ती है। ओल्ड एज होम भी
हमारे बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसा ही है, और ऐसा करके हम उनके साथ बहुत ज्यादतियां करते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए दोस्तों, उनका ख्याल कीजिए, और ये सोचिए कि आज अगर आप इतने बड़े हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, तालीम याफ्ता हैं, बरसरे रोजगार हैं, और आप अगर किसी ऐसे ओहदे पर हैं जहां आपको शोहरत मिलती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके वालिदैन की वजह से, आपके बुजुर्गों की वजह से है। तो उनका जरूर ख्याल रखिए, उनको अपने साथ रखिए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, अपने से दूर कभी मत कीजिए। दिल के कलम से मैं आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, लेकिन जनाब ऐसे नहीं जाएंगे, आपको सुनवाएंगे एक प्यारी सी गजल। तो आइए सुनते हैं आप और हम मिलकर।